Hello everyone, welcome to my channel and a very warm welcome to all the newly admitted B Pharmacy first semester students. जो भी बच्चे बी फार्मेसी करने के लिए भोपाल आ रहे हैं, भोपाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और अगर उनका कॉलेज आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP102T। इस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक है ये मैं बताने से पहले आप लोगों को इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी। ये सब्जेक्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना, उसकी प्योरिटी चेक करनी, उसके क्वालिटी क्वांटिटी को चेक करना और उस मेडिसिन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके क्वांटिटी को चेक करना और वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब चलते हैं यूनिट वाइज, हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन, स्कोप, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, इनको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके कंसंट्रेशन को कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, ये सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 1 के ही अंदर आपको पढ़ना है एरर्स के बारे में। एरर्स क्या होते हैं, क्या सोर्स है एरर होने का, एरर को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, एक्यूरेसी प्रिसिजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। इसी के अंदर आपको पढ़ना है फार्माकोपिया एंड इम्प्योरिटीज़ के बारे में। इम्प्योरिटीज़ के लिए लिमिट टेस्ट कौन कौन से लगाए जाते हैं, ये सब आप स्टडी करने वाले हो यूनिट 1 के अंदर। अब देखते हैं यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में और आपको इसी के अंदर पढ़ना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन क्या होता है। तो ये सारे जो टॉपिक है ये आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। अब चलते हैं यूनिट 4 में। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब तक जो भी हम लोग यूनिट 1 से यूनिट 4 तक टॉपिक्स देखे वो सभी मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस है, जिसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनालिसिस भी कह सकते हो। अब आता है यूनिट 5 में इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के हेल्प से सैंपल को एनालाइज किया जाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर आपको इस यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन और पोलैरोग्राफी। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में, मतलब कि यूनिट 5 के अंदर। अब आप देख सकते हो कि बहुत सारे टॉपिक है और टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। कॉलेज अभी नहीं स्टार्ट हुआ है भोपाल में, कोई बात नहीं, बट अगर आप पढ़ाई अभी से शुरू कर दोगे तो एग्ज़ाम तक आपके सारे ही टॉपिक्स ईज़िली कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस होगा वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।